हेलो, नमस्कार, राधे-राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी कंप्यूटर की तैयारी बहुत बेहतरीन हो गई होगी, ठीक है? हमारा जो टॉपिक छूटा हुआ है वो है एमएस ऑफिस वाला पार्ट जिसको अपन ऐप के ऊपर लेकर आएँगे। यहाँ पर केवल पीवाईक्यू करने वाले हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड यानी उस टॉपिक से रिलेटेड हम हमारे यूट्यूब चैनल पर केवल पीवाईक्यू करेंगे। उसका जो कंटेंट है उसको अपन ऐप के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपकी तैयारी हो गई है तो अब नंबर आता है टेस्ट सीरीज का, ठीक है? अब नंबर किसका आता है? टेस्ट सीरीज का आता है। तो टेस्ट सीरीज को करने से पहले आपको क्या करना है? पटवार 2021 का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए थे, पहले उनको करना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज पर आना है। यानी कि यदि आप कंप्यूटर का पूरी तरह से, ठीक है, जो कंटेंट है, जो टॉपिक हैं कवर कर लेते हो, तो आपको पटवार 2021 में जो 4 शिफ्ट हुई थी, उनमें 15-15 क्वेश्चन कैसे आए थे, सबसे पहले उनको सॉल्व करना है। तो उसी कड़ी में उन्हीं क्वेश्चनों को लेके हम आ रहे हैं। आज हम पटवार का जो पहली शिफ्ट हुई थी, उसमें जो कंप्यूटर पूछा गया था, उसको लेकर आए हैं। उसके क्वेश्चनों को देखेंगे और हमने जो पढ़ाया है उससे मैच खा रहा है या नहीं, उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं या नहीं, आपको पता चल जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, यदि पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं हो रहे, उससे मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड यदि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो जो आपने जहाँ से पढ़ा है, वो अभी क्या है, कम है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए दिया जा रहा है। सभी क्वेश्चन आपसे होने वाले हैं। तो अब हम आपका जो पटवार शिफ्ट है, ठीक है? जो पटवार शिफ्ट फर्स्ट है, जो कि कब हुई थी? 23 अक्टूबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यानी एक हार्ड डिस्क जो होती है उसे पहले ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद उस ट्रैक्स को आप किस में डिवाइड करते हो आगे, ठीक है? इंग्लिश वर्जन इसका ये रहा, ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक है? क्या पता होना चाहिए आपको कि हार्ड डिस्क क्या होती है? यदि आपको ये पता है, तो आप सभी चीज़ें कर पाओगे। जब आप दोस्तों स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ते हो, यानी कि जब आप मेमोरी पढ़ते हो, मैं थोड़ा-सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जब आप मेमोरी पढ़ते हो, तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कौन-सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी कौन-सी? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है? एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। जब आप सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी को आगे चल के आप डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और एक होती है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और एक मेमोरी होती है आपकी कौन-सी? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ठीक है? ये तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। जब आप इस मैग्नेटिक मेमोरी की बात करते हैं, तो इसको भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक टैप और दूसरा जो टैप होता है, वह होता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, इसी का एग्जाम्पल क्या होता है मेरे भाई? हार्ड डिस्क होता है, ठीक है? हार्ड डिस्क होता है इसी का एग्जाम्पल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हार्ड डिस्क किसका एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल मेमोरी का है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का है, मैग्नेटिक मेमोरी का है, तो किसका एग्जाम्पल है? ये आपका मैग्नेटिक मेमोरी का है। यहाँ तक आपको अब पता चल चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर है, वह कैसा होता है। दोस्तों जो आपकी ये हार्ड डिस्क होती है, यह बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई होती है। प्लेट का मतलब है ऐसे बहुत सारी प्लेट होती हैं, ठीक है? एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं, ऐसे प्लेट्स होती हैं। एक के ऊपर एक रखी हुई होती हैं और बीच में ऐसे स्पिंडल होता है। ये प्लेट इस स्पिंडल के चारों तरफ घूमती रहती हैं, ठीक है? ये प्लेट इस स्पिंडल के चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक प्लेट के ऊपर ऐसे हेडर लगे हुए होते हैं। इस पर जो डेटा लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए। प्रत्येक प्लेट के ऊपर, ठीक है? प्रत्येक प्लेट के ऊपर ऐसे लगे हुए होते हैं ऊपर-नीचे दोनों साइड। क्योंकि जो भी प्लेट होती है उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड पर कंटेंट लिखा जाता है।
तो ऐसे इसके ऊपर कंटेंट लिखा जाता है मेरे भाई, ठीक है। जब आपने हार्ड डिस्क पढ़ी होगी तो ये सभी चीजें आपने पढ़ी होंगी। यदि आपने कहीं से नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये हार्ड डिस्क पूरी तरह से डाली गई है, पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है, तो वहां से आप चीजें देख सकते हो। अब ये बात कर रहा है कि जब हार्ड डिस्क आप बनाते हो ना, तो जब आप ये प्लेट बनाते हो, एक प्लेट, दो प्लेट, बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी होती है, तो इस प्लेट के ऊपर जब आप कंटेंट रखते हो ना, जब इस प्लेट के ऊपर आप कंटेंट रखते हो तो इस प्लेट को आप क्या है, ट्रैक्स में डिवाइड करते हो। ट्रैक्स क्या होते हैं दोस्तों, आपने दौड़ भाग की होगी ग्राउंड के चारों तरफ, तो ऐसे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ट्रैक्स हो गए। तो आपने पहले तो क्या किया, इस प्लेट को ट्रैक्स में बांट दिया। जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये ट्रैक्स हो गए। अब आप क्या करते हैं, आगे इस ट्रैक्स को सेक्टर में बांटते हैं। सेक्टर में कैसे बांटा जाता है, ऐसे सेक्टर में बांटा जाता है, ठीक है। ऐसे सेक्टर में बांटा जाता है, ऐसे सेक्टर में बांटा जाता है। तो आपने प्रत्येक ट्रैक को देखो, ये एक ट्रैक हो गया, एक ट्रैक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, यानी पूरा सर्किल जो ये ट्रैक हो गया, इसको आपने ऐसे सेक्टर्स में बांट दिया, ठीक है। अब इन सेक्टर में क्या है, आप डेटा को भरोगे। एक एक सेक्टर में आपका क्या है, डेटा भरा जाएगा। ऐसे आपकी हार्ड डिस्क होती है। ये तो एक प्लेट होगी, सभी प्लेटों पर कुछ इस तरह से होता है। ये इसका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपके पूछा है कि उन्होंने एक चीज तो पहले ही बता दी कि हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में बांटा जाता है, ठीक है भैया जी। ट्रैक्स क्या हो गई, सर्कल हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे इसको किस में उपविभाजित करोगे, यानी सब डिवाइड करोगे। तो ट्रैक्स को किस में विभाजित किया गया है, ट्रैक्स को विभाजित किया गया है किस में, सेक्टर में, ठीक है। यहां से आप देख पा रहे हैं ट्रैक्स को किस में विभाजित किया गया है, सेक्टर में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेक्टर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो यहाँ से आप क्या है, ये भी पता कर पा रहे होंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो सबसे पहले आपको क्या है, 2021 का जो पटवार एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन करने चाहिए। पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, चारों शिफ्ट के जो 15-15 क्वेश्चन है हम लेकर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम तक आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, तो आप टेंशन फ्री रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। देखो, जब मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाया था तो वहां पर बहुत सारी कीज पढ़ाई थी और उनके अलग अलग टाइप्स दिए थे। यानी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कीज क्या होती हैं, कुछ कीज होती हैं आपकी फंक्शनल कीज, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ कीज होती हैं आपकी फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज कितनी होती हैं आपकी, F1 से लगाकर F12। अब F1 का क्या यूज है, F2 का क्या यूज है, F3 का क्या यूज है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि टॉगल कीज क्या होती हैं, टॉगल कीज क्या होती हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ कि कॉम्बिनेशन कीज क्या होती हैं। सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कीज क्या होती हैं, यानी कि ऐसी कीज जो कॉम्बिनेशन में आती हैं, जैसे आपकी ऑल्ट हो गई, ठीक है, कंट्रोल हो गई और आपकी शिफ्ट हो गई, ठीक है। एक आपकी जो विंडो की होती है, ठीक है, ये आपकी विंडो की होती है। ये भी क्या आती है, आपकी कॉम्बिनेशन कीज आती है, यानी एक के साथ आप दूसरी की का इनके साथ यूज करते हो। और कीज कौन सी होती हैं, एक टाइप आपका कौन सा होता है, एक नेविगेशन कीज होता है, ठीक है। नेविगेशन कीज होता है, नेविगेशन कीज, आपकी नेविगेशन कीज बोलो, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं एरो कीज। एरो कीज भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, ये चार होती हैं। एक ऐसे आपको जो कीज मिलती हैं, ठीक है, ये चार होती हैं आपकी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि आपकी एक कीज होती है आपकी कौन सी, जो हैं आपकी एक, इनके बाद जो रह जाती हैं कुछ है, उनको स्पेशल कीज भी बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये कीज, ये भी स्पेशल कीज ही हैं एक तरह से, ठीक है। इनके अपने आप में और अलग नाम भी दे दिए गए हैं। अब स्पेशल कीज की यदि हम बात करें, ठीक है, स्पेशल कीज में बहुत सारी कीज होती हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है,
अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कंट्रोल शिफ्ट डेल इंसर्ट को क्या बोला जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो कंट्रोल है और शिफ्ट है, ये किस में बताया है? कॉम्बिनेशन कीज में बताया है। अरे भैया ये कॉम्बिनेशन कीज भी होती है। भाई किसी व्यक्ति के दो दो नाम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट को आप कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हो। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इन्होंने क्या दे दिया है यहाँ पर? डेल और इंसर्ट दे दिया है। डेल इंसर्ट क्या होती है? डेल इंसर्ट आपकी डेल जो है और इंसर्ट जो है इनका अलग से नाम नहीं है, इनको स्पेशल कीज ही माना जाता है। कंट्रोल शिफ्ट का तो एक अलग नाम भी है और ये जितनी भी कीज हैं आपकी ये इसमें भी आ जाती हैं, ठीक है, स्पेशल कीज में भी आ जाती हैं। तो आपको क्या है यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन उन्होंने नहीं दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं दिया होगा। देखो फंक्शनल कीज दे दिया है, नेविगेशन कीज दे दिया है, स्टैंडर्ड कीज दे दिया है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं दिया। यदि वो ऑप्शन में कॉम्बिनेशन दे देता तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है डिलीट होने के चांस हो जाते कि क्योंकि कंट्रोल और शिफ्ट क्या है? कॉम्बिनेशन कीज भी हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसका, एक तो हिंदी समझ में नहीं आती, ठीक है, स्पेशल कीज इधर इंग्लिश में आ जाते हैं, ये आपकी क्या हो जाती है? स्पेशल कीज हो जाती है। इसका राइट आंसर ये हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपका आया है मेमोरी से, दूसरा क्वेश्चन आया है आपकी इनपुट डिवाइस में जो आप कीबोर्ड पढ़ते हो यहाँ से, ठीक है। अब आप टॉपिक लिखते हुए चलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो गया? एक आपकी मेमोरी हो गई जो पढ़नी है, ठीक है। पिछली बार आपकी यहाँ से जो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद एक आपको क्या है? इनपुट डिवाइस भी पूछी गई है, ठीक है, इनपुट डिवाइस। तो इसका मतलब है मेमोरी इंपॉर्टेंट है, इनपुट डिवाइस इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों के आधार पर अपन टॉपिक डिसाइड करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करो आप, ठीक है। आपको कितना आता है ये जल्दी से बताएं आप। कंप्यूटर मॉनिटर को खाली जगह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। ये सभी चीज मैंने आपको बता रखी हैं। यदि आपने हमारी क्लासेज ली होंगी तो आपसे एक एक क्वेश्चन आराम से हो रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप मॉनिटर की बात करते हैं, ठीक है, जब आप मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर मैंने आपको बताए थे दो तरह के होते हैं। एक तो सीआरटी बेस्ड, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कैथोड रे ट्यूब वाले, कैथोड रे ट्यूब वाले। एक होते हैं एफपीडी टाइप के, एफपीडी यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिनकी फ्लैट पैनल आ रहा है, ठीक है। आजकल आप देखते होंगे बिल्कुल फ्लैट आते हैं। पहले आप टीवी देखते थे पीछे की साइड बॉडी निकली हुई होती थी तो वो आपके सीआरटी बेस हो जाते थे। आज के टाइम पर जो आ रहे हैं एफपीडी बेस आ रहे हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब आपको इसमें क्या है एक दो फुल फॉर्म और याद रखनी है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होते हैं दोस्तों इनके एग्जाम्पल हैं, एक आपने एलसीडी सुना होगा, एक आपने एलईडी सुना होगा। इनकी आपको क्या है फुल फॉर्म याद रखनी है। लिक्विड डिस्प्ले, इसका तो क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड नीचे वाले का डायोड। इसका क्या हो जाएगा? लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडीयू, ठीक है। ये तो बताया ही नहीं मैंने। देखो आपके जो मॉनिटर हैं दो टाइप के हो जाएंगे, एक टाइप ये हो जाएगा, दूसरा टाइप ये हो जाएगा। जो आपका मॉनिटर है इसको आप वीडीयू भी बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे भाई? वीडीयू भी बोलते हो। आपका जो मॉनिटर है इसको वीडीयू भी बोला जाता है। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडीयू की फुल फॉर्म होती है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इनकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। देखो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको क्या है सीसीटीवी की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे आप सभी ने देखे होंगे सुने होंगे। तो सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या पता आपके एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में मिली है। तो आपको सीसीटीवी की फुल फॉर्म भी देखनी है, ठीक है, और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहाँ से आप देखोगे तो एक टॉपिक और आप शामिल कर लो। कौन सा और बढ़ गया है?
एक टॉपिक और आप शामिल कर लो कि अब आपको क्या है, आउटपुट डिवाइसेस एक टॉपिक और पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक मेमोरी हो गया, दूसरा टॉपिक इनपुट डिवाइस हो गया, तीसरा टॉपिक आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। क्योंकि मॉनिटर किस डिवाइस में आता है, आउटपुट डिवाइस में आता है। और जब अपन कंप्यूटर पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट यही चीजें होती हैं, इसलिए अपन पहले ही इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा हुआ तो 3 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो छूटा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसका लेक्चर तो हमने पिछली क्लास में ही लिया है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया है, तो जल्दी से बताएं आप इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लग रही होंगी और हमने जो पढ़ाया है, यदि आपने सिंसियर होकर हमारी क्लासेस ली होंगी तो आपको लग रहा होगा कि सर पूरा जो कंटेंट है आपने कवर करा दिया है, जो टॉपिक आपने पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। और हमने जो छोड़ा है वह जो टॉपिक है वह एमएस ऑफिस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आने वाला है, यानी कि ऐप के ऊपर आने वाला है। और ऐप हमारा अगले मंडे को आ जाएगा। अगला मंडे यानी जो आने वाला मंडे है, इसको हमारा ऐप आ जाएगा और इस ऐप के ऊपर आपकी टेस्ट सीरीज भी चालू हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी चालू हो जाएगी। और जब ऐप आ जाएगा उस टाइम पर और बातें करेंगे। बिल्कुल नॉमिनल फीस रहेगी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी करेंगे, वहां पर भी करेंगे, वहां पर और अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, यानी कि आप फाइलों को किस में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, आप फाइलों को किस में, यहां पर आप लगा लो क्या है, किस में, किस में, किस में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेटा होता है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका डेटा होता है वह किस में रखा हुआ होता है, वह फाइल्स में रखा हुआ होता है। ठीक है, जो आपका डेटा है वो डायरेक्ट रूप से किस में रखा हुआ होता है, फाइल्स में। बहुत सारी फाइल्स का, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स का कलेक्शन, बहुत सारी फाइल्स का कलेक्शन क्या हो जाता है मेरे भाई, फोल्डर हो जाता है। यानी कि जो आप फोल्डर बनाते हो ना, उसके अंतर्गत बहुत सारी फाइल्स आप रख सकते हो। ठीक है, आप देखते होंगे जो भी आपने फोल्डर बनाया है उसके अंतर्गत बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई होती हैं, बहुत सारे ऑडियो पड़े हुए होते हैं। तो एक ही फोल्डर में आप बहुत सारी फाइल्स रख सकते हो। ऑडियो वीडियो क्या है, ये फाइल्स ही तो हैं, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई फोल्डर। ठीक है, क्या होने वाला है, फोल्डर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन है सिंपल लग रहे होंगे, ये आपके 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मर्जी से ऐसे ही लिख कर ले आया हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि आपको टेस्ट सीरीज में कुछ नहीं करना, केवल पीवाईक्यू करने हैं। यदि आप पीवाईक्यू से इधर उधर कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप गलत पाथ पर जा रहे हो। केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। अपनी थ्योरी पढ़ो और जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, इसके अलावा कुछ मत करो। ठीक है, एमसीक्यू, बेवजह के एमसीक्यू मत करो। जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उनको ही करो। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर देखा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही आपके रिपीट होते रहते हैं बार बार। मैं अभी आपको बताऊंगा कि 16 फरवरी 2025 को एक एग्जाम हुआ है लाइब्रेरियन। ठीक है, 2025 में हो रहा है, और आपका पटवार एग्जाम कब हो रहा है, 2021 में। यानी कि आपका जो पटवार एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका ही क्वेश्चन एक रिपीट किया गया है किसमें, लाइब्रेरियन में। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, यहाँ से आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, जो टॉपिक कवर करना है यहाँ से आपको करना है फाइल सिस्टम। कौन सा करना है मेरे भाई, फाइल सिस्टम करना है। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया। तो आपके 4 टॉपिक हो गए हैं, एक मेमोरी हो गई, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और फाइल सिस्टम। इनके क्वेश्चन आ चुके हैं और ये सभी हमने करा रखे हैं। देखो उसके बाद आपका एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है, एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, या प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये चीज मैंने करा रखी है। ठीक है, यदि मैंने एमएस वर्ड नहीं पढ़ाया है तो इतना तो मैंने पढ़ाया है सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कि एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है। जब मैंने आपको क्या है, सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे,
जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं आपके, ठीक है? एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और दूसरे होते हैं आपके कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ना, वह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके लिए अलग से भी दे रखा है, ठीक है? आपका जो सिलेबस है, अलग से हेडिंग दे रखी है उसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको तो आपको गहराई से पढ़ना ही है, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके? डिवाइस ड्राइवर हो जाएंगे, डिवाइस ड्राइवर हो जाएंगे, ठीक है? एक क्या हो जाता है आपका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है? आप पढ़ोगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिस्क डी फ्रैगमेंटर, डिस्क डी फ्रैगमेंटर पढ़ते हो, डिस्क डी फ्रैगमेंटर पढ़ते हो, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। और आप यहाँ पर क्या पढ़ते हो? यहाँ पर एंटी सॉफ्टवेयर पढ़ते हो, ठीक है? एंटी सॉफ्टवेयर भी पढ़ते हो, एंटी सॉफ्टवेयर नहीं, एंटी वायरस, ठीक है? यहाँ पर आप और क्या पढ़ते हो? एंटी वायरस भी पढ़ते हो। वायरस आप जानते होंगे, वायरस खतरनाक चीज़ होती है आपके मोबाइल के लिए, तो ये क्या है आपकी? एंटी वायरस है, वायरस को हटाने के लिए। उसके बाद आप क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ते होंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आपने पढ़े होंगे। इसका एक क्वेश्चन आपके क्या है? राजस्थान पुलिस में आया हुआ था, ठीक है? राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या क्या होते हैं? एक आपका होता है असेंबलर, असेंबलर आपने पढ़ा होगा। एक आपका होता है ट्रांसलेटर, ठीक है? ट्रांसलेटर होता है आपका। और एक आपका होता है कौन सा? इंटरप्रेटर। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ये किस में आती हैं? ये आती हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, और इनको आपको गहराई से भी पढ़ना है, ठीक है? इनको आपको गहराई से भी पढ़ना है। जब आप बात करते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है? जो आपका एमएस ऑफिस है, जो आपका एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन आते हैं, वो सभी क्या होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो आपका एमएस वर्ड है, यह इस एमएस ऑफिस का ही तो पार्ट है, इसलिए एमएस वर्ड भी क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड किसका एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब आपसे पूछूं, जो आपका ये दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रचालन तंत्र। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब भी आप कोई भी ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ें, तो उसको इंग्लिश में ही याद रखें, ठीक है? जो टेक्निकल वर्ड हैं उनको इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि हिंदी के चक्कर में आपकी हिंदी हो जाएगी, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे यदि आपने केवल हिंदी याद रख रखी है। इसलिए विशेषकर यदि आप कंप्यूटर का ध्यान रखें, तो आपको इंग्लिश में ही वर्ड याद रखने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रचालन तंत्र। इनपुट डिवाइस को क्या बोल रहे हैं? देखो, निवेश युक्ति। अब निवेश युक्ति, निवेश कर रहे हो, ठीक है? चीजें गड़बड़ा जाएंगी, इसलिए आप इंग्लिश याद रखें। 5 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ गया आपका किसका? ठीक है, टॉपिक आपको क्या और कवर करना है भैया जी? टॉपिक कवर करना है आपको सॉफ्टवेयर, ठीक है? मेमोरी हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, और आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है, ठीक है? और एक और ये क्वेश्चन किसका था? ये फाइल सिस्टम का था। तो ये आपको कवर करने हैं। लास्ट में अपन जान लेंगे कि इस पेपर के हिसाब से आपको कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर का, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? ठीक है, कौन सा लाइनक्स प्रचालन तंत्र है, यानी विच इज द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, आपके जो सिलेबस है ना, उसमें सॉफ्टवेयर दे रखा है और एक टॉपिक दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से दे रखा है। तो आपको क्या करना है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से? एमएस विंडो, ठीक है? एमएस विंडो होता है। एक आपने पढ़ा होगा एमएस डोस होता है, एमएस डोस होता है। लाइनक्स होता है, लाइनक्स। एक आपने पढ़ा होगा यूनिक्स होता है, ठीक है? आपने पढ़ा होगा एक एप्पल का होता है मैक ओएस, ठीक है? ये तो कंप्यूटर के हो जाते हैं। जब आप मोबाइल वालों की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा एंड्रॉयड, ठीक है? और आप यदि एप्पल वाले की बात करते हैं तो आईओएस। ये किसके होते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि मोबाइल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोबाइल वाले मेरे भाई ये हो जाते हैं, ये आपके कंप्यूटर वाले हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना होगा। यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ रखा तो मेरी प्लेलिस्ट है एक राजस्थान पुलिस की, ठीक है, मैंने पटवार वाली में नहीं पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि मैंने राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कराया हुआ था। तो 5-6 वीडियो हैं, 5-6 लेक्चर हैं। जब आप राजस्थान पुलिस वाली जो प्लेलिस्ट है उसको देखोगे तो आप वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरह से कवर कर पाओगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप सेकंडों में दे दोगे। दोस्तों, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इस तरह से भी बांट सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में मिल रहा है, कौन सा तो आपको पेड में मिल रहा है यानी आप खरीद कर यूज ले रहे हो, और कौन सा आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से भी कैटेगराइज किया जाता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री में मिलते हैं और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको किस में मिलते हैं, पेड यानी रुपए देने पड़ते हैं। जितने भी आइटम माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी चीजें बनाती है उन्होंने सभी को क्या कर रखा है, पेड कर रखा है। ठीक है, और इस पेड को ही एक शब्द दिया जाता है, क्या, इस पेड वाले को एक शब्द दिया जाता है, यदि मैं टेक्निकल शब्द बोलूं, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोपराइटरी प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। यदि आपसे पूछा जाए कि एम एस विंडो कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि एम एस विंडो किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। एम एस डोस किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और जो आपकी एम एस वर्ड है, ठीक है, एम एस ऑफिस जो है आपकी कौन सी है, प्रोपराइटरी। यदि फ्री वाले को मैं टेक्निकल शब्द दूं तो फ्री वाले को बोला जाता है, यानी फ्री है तो ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलते हैं उनका यूज करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का क्या है, भुगतान नहीं करना पड़ता, उनको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, फ्री वाले बोलते हैं। इसका मैं एग्जांपल दूं, आजकल आप क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो जियो वाले ने क्या कर रखा है, थोड़ी देर के लिए तो वो फ्री में दिखा देता है, उसके बाद जैसे ही वो आपका टाइम है 8-10 मिनट जो भी है आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, आप इसको पेड कर लो, 99 पर मंथ दे दो, 90 या जितना भी है पर ईयर इतना दे दो इसको यूज लेने के लिए। तो उन्होंने क्या है, देखो उसको क्या बोलते हैं, जो थोड़ा सा फ्री, ठीक है, ये भी आप याद रख लो, जो आपको थोड़ा सा फ्री और थोड़ा पेड दिया जाए उसको बोला जाता है क्या, शेयरवेयर। ठीक है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रारंभ में तो क्या हो, फ्री हो कुछ दिनों के लिए, ठीक है, उसके बाद उसको पेड कर दिया जाए तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्या होगा, शेयरवेयर होगा। जो पूरी तरह से पेड हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटरी। जो पूरी तरह से फ्री हो उसको क्या बोलेंगे, ओपन सोर्स। अब इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आप लिनक्स पढ़ते हो ना, यह आपका ओपन सोर्स है, यानी कि कंपनी इसको फ्री में उपलब्ध कराती है कि भैया जी हमने बना दिया है, आप तो इसको फ्री में यूज लो। लेकिन जो एम एस विंडो है ना, एम एस विंडो आपका क्या है, पेड वर्जन है। ठीक है, इसके लिए भुगतान के लिए आपको रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा सर हमारे जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है इसमें तो एम एस विंडो है, हम तो रुपए देते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है, जब आपने खरीदा होगा ना उस टाइम भी उनका आपस में टाइड अप हो रखा होता है, तो एम एस विंडो का भुगतान किया जा चुका होगा, आपको नहीं करना है। यदि आप एक बार अपने से अनइंस्टॉल कर दोगे उसके बाद यदि दोबारा लाना चाहोगे ना तो फिर आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये चीजें होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है मेरे भाई, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाता है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और यदि नहीं आई अभी भी, यहाँ पर मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, यदि आपके अभी भी नहीं आई हैं तो आप हमारे पूरे लेक्चर ले सकते हो, यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हार्डवेयर। ठीक है, यानी उन्होंने बोला है निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। देखो दोस्तों, मैंने जब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था
कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं ये दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक कंपोनेंट होते हैं आपके कौन से, हार्डवेयर, और एक कंपोनेंट होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। एक कंपोनेंट कौन से हो गए, हार्डवेयर, और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। मैंने आप सॉरी मैंने आपको जब हार्डवेयर पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि हार्डवेयर को आपको कैसे याद रखना है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को आपको याद रख लेना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना जो मैंने आपको बनाई थी, यदि वो याद है तो आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट, उसके बाद बीच में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपकी रैम होती है, रोम होती है, बीच में आपकी कैश मेमोरी लगी हुई होती है, यहाँ पर आपका सीपीयू होता है, इधर आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है, ठीक है, इधर आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाती है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो जाती है, आउटपुट डिवाइस, और ये आपकी कौन सी होगी, इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस में बहुत सारी इनपुट डिवाइसेज होती हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, नाम याद होने चाहिए, ठीक है। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं, नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखो सीपीयू हार्डवेयर डिवाइस है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं सीपीयू हार्डवेयर डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क अभी पढ़ के आ रहे हैं, मेमोरी होती है, तो दो तो अभी आप पढ़ के ही आ रहे हो, सीपीयू ये देख लिया। और ऑपरेटिंग सिस्टम अपन ने अभी पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है मेरे भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यदि आप सिस्टमेटिक रूप से सही ढंग से चीजें पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन सिंपल ही लगते हैं, नहीं तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे लगने लग जाएंगे जाने कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है अपन ने पिछली क्लास में ही किया है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ बेस फाइल नेम इन ओल्डर एमएस डोस फैट फाइल सिस्टम, पुराने एमएस डोस फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नेम की अधिकतम लंबाई क्या होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर में जब भी किसी फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी फाइल होती है उसको हम यदि कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं तो उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है, ठीक है। उसका क्या दिया जाता है, उस फाइल का नेम दिया जाता है। तो फाइल के नेम को अपन, ठीक है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वह कितने पार्ट्स में नेम को लेने वाला है। लेकिन एम एस डोस की बात करें तो यह अपने नाम को, जो फाइल का नेम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है और बीच में क्या लगा देता है, डॉट लगा देता है। डॉट के बाद जो भी चीज़ें आती हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन बोला जाता है। और डॉट के आगे जो चीज़ें आती हैं, पहले जो चीज़ें आती हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखोगे वह होती है बेस फाइल नेम, यानी बेस फाइल नेम यानी मेन नेम तो वही होता है, ये तो आपका एक्सटेंशन होता है। तो इन चीज़ों को अपन पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एम एस डोस में मैक्सिमम आप इसका नेम, इसमें आप कितने करेक्टर रख सकते हो, एक से लगाकर आप 8 तक रख सकते हो, ठीक है, एक से लगाकर 8 तक रख सकते हो। तो मैक्सिमम क्या हुआ, 8 करेक्टर। यानी यदि आप अपनी फाइल का नेम 8 करेक्टर से ज़्यादा लिखते हो ना तो यह उसको सपोर्ट नहीं करेगा, आपसे मना कर देगा कि नेम को कम कीजिए, 8 में ही कीजिए, ठीक है। और एक्सटेंशन कितना ले सकता है, ये 3 करेक्टर ले सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो टोटल कितने करेक्टर हो गए, 3 और एक 4 और 8, मैक्सिमम ये 12 करेक्टर ले सकता है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होगा। तो मैक्सिमम की बात की है यहाँ पर, ठीक है, अधिकतम लंबाई की बात की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, 8 हो जाता है, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। देखो हालांकि कहीं पर भी आपके सिलेबस में नेटवर्क नहीं दे रखा है, ठीक है। जब अपन आपके कंप्यूटर के सिलेबस की बात करते हैं, कंप्यूटर के सिलेबस की बात करते हैं तो कहीं पर भी उन्होंने नेटवर्क नहीं लिख रखा है। फिर भी मैंने आपको बोला था कि आपको ये नेटवर्क के टाइप्स वगैरह हैं ये तो पढ़ के ही जाने हैं। क्यों, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे वो कर देता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या है, नेटवर्क के प्रकार भी पढ़ के जाने हैं, नेटवर्क के प्रकार भी पढ़ के जाने हैं आपको।
आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपके इसके लिए पुलिस के लिए पढ़ाया था। यदि वहाँ पर मैंने वीडियो डिलीट कर दी है तो दोबारा डाल दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पुलिस वाला जो मैंने पढ़ाया है, राजस्थान पुलिस वाला, जो मैंने 2022 के लिए जो पढ़ाया था, वहाँ से 2-4 वीडियो मैंने डिलीट कर दिए हैं। यदि नेटवर्किंग वाला टॉपिक डिलीट हो गया होगा तो मैं दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। नेटवर्क के प्रकार में कौन कौन से आते हैं मेरे भाई? सबसे छोटा प्रकार होता है आपका पेन, ठीक है। उससे बड़ा होता है आपका लेन, ठीक है। लेन से बड़ा होता है आपका केन, केन से बड़ा होता है आपका मेन, और मेन से बड़ा होता है आपका क्या? WAN, ठीक है। क्या होता है डब्ल्यू? इनकी आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही चीजें बताता हूँ, ठीक है। पेन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप बात करते हैं LAN की, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगी, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगी। उसके बाद जब आप बात करते हैं कैन की, तो इसको आप कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क बोलते हो, कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क बोलते हो। उसके बाद जब आप बात करते हैं मैन की, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हो, एरिया नेटवर्क बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं इसकी, क्या बोलते हो? वायर्ड एरिया नेटवर्क बोलते हो, WAN को वायर्ड एरिया नेटवर्क। और वायर्ड एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल क्या है मेरे भाई? इंटरनेट है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेट किसका एग्जांपल है, तो इंटरनेट आपके किसका एग्जांपल है? वायर्ड एरिया नेटवर्क का है। और यदि आपसे बोला जाए कि पेन का एग्जाम्पल क्या है, तो पेन का एग्जाम्पल जो आप देखते हो ना, ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ आपके पेन का एग्जाम्पल है। यदि आपसे बोला जाए लेन का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जो आप पढ़ते हो ना वाईफाई, ठीक है, एक आप और पढ़ोगे चीजें, ईथरनेट, ईथरनेट। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो यदि अब देखो, यहाँ तो आपसे क्या पूछा है? लेन की फुल फॉर्म भी पूछी है। तो लेन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, यदि आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। अब आपको क्या याद करना है? देखो, पेन की फुल फॉर्म याद करनी है, लेन की, केन की, मेन की और WAN की। उसके बाद पेन का एग्जाम्पल क्या होता है? PAN का। पर्सनल एरिया नेटवर्क आप किसे बोलते हो? जब आप पास पास में हो, ठीक है, तो वहां पर ब्लूटूथ के जरिए आप 10 मीटर तक जुड़ सकते हो मैक्सिमम। यदि इससे आगे जा रहे हो तो फिर आप लेन बनाते हो, लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाईफाई और ईथरनेट। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है मेरे भाई, वो क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये चीजें आपको क्या है, पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि इंटरनेट आप यूज लेते हो, ठीक है, ईमेल ब्राउजर आप यूज लेते हो, तो वहां पर आप इंटरनेट यूज लोगे। जब आप इंटरनेट यूज लोगे तो आपको WAN पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप वाईफाई यूज लोगे तो आपको LAN पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीजों को इससे रिलेट करके उन्होंने नेटवर्क के टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क के प्रकार आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मैंने टॉपिक बता दिया है, यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन से यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो क्या निकल रहा है कि आपको नेटवर्क के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब है? जब हमने रोम को पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी को, ठीक है, आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, पटवार के लिए प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, ठीक है। वहां पर हमने बूटिंग को बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि बूटिंग क्या होती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बूटिंग क्या होती है, ठीक है। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। बूटिंग दो तरह से होती है, ठीक है। एक होती है आपकी हॉट बूटिंग, और एक होती है आपकी कौन सी? कोल्ड बूटिंग, ठीक है। एक कौन सी होती है? कोल्ड बूटिंग। जो आपकी हॉट बूटिंग होती है, और कोल्ड कोल्ड बूटिंग तो यानी आपका कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा है, तो बंद पड़े कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बंद पड़े कंप्यूटर को स्टार्ट करना। और टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। बंद पड़े कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ये तो जनरल डेफिनेशन है।
और जनरल डेफिनेशन से ही आपका क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन यदि अपन टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है परमानेंट रूप से सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंतर्गत आना ही क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। सही तरह से डेफिनेशन तो बूटिंग की ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से लोड कहाँ हो रहा है, रैम में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में। यहाँ तो आपसे जनरल मीनिंग ही पूछ ली गई है। और हॉट बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ठीक है, रीस्टार्ट करना। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है रीस्टार्ट वाला। तो रीस्टार्ट भी क्या होती है, बूटिंग ही तो होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर भी क्या हो गया मेरे भाई, इसका राइट आंसर रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, ठीक है। बूटिंग का रीस्टार्टिंग कंप्यूटर कर लो, या आप क्या कर लो, बंद पड़े कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो एंड कॉलम, रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधाएं देता है। इसका मतलब है ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है मेरे भाई, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को बोला जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को आप शॉर्ट में क्या और बोल सकते हो, एप्लीकेशन को आप ऐप बोलते हो। यानी कि आपको ये पता करना है कि कौन सा ऐसा ऐप है जो आपको रो बनाने की परमिशन देता है, ठीक है। तभी तो आप गणना कर पाओगे जब आप परमिशन लोगे बनाने की, और आपको कॉलम बनाने की परमिशन देता है, ठीक है। कॉलम बन गई, और फिर इनसे मिला के क्या बन गई, आपकी टेबल बन गई। यानी कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें टेबल बनती है, रो बनती है, कॉलम बनते हैं। तो आप सभी को पता होगा, यदि आपने एमएस ऑफिस पढ़ रखा होगा, एमएस ऑफिस पढ़ रखा होगा आपने, तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस का जो आपको रो एंड कॉलम बनाने की अनुमति देता है। तो आपको याद आएगा सर वो तो कौन सा है, एमएस एक्सेल है। और एमएस एक्सेल के अंतर्गत क्या बनती है, स्प्रेडशीट बनती है मेरे भाई, स्प्रेडशीट बनती है। जो एमएस एक्सेल के अंतर्गत जो आप फाइल बनाते हो ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, स्प्रेडशीट बोलते हैं। और आप एमएस वर्ड में जो फाइल बनाते हो उसे क्या बोलते हैं अपन, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और आप एमएस पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फाइल नेम भी पता होना चाहिए कि किस एप्लीकेशन में कौन सी फाइल बन रही है। तो यहाँ पर यही फाइल आपको दी है कि उस प्रोग्राम को आप क्या बोलोगे, उस प्रोग्राम को बोला जाएगा मेरे भाई, क्या बोला जाएगा, ठीक है, ये बोला जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। उम्मीद है आपके ये समझ में आया होगा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऑप्शन बी हो जाएगा 11वें नंबर का, ठीक है। 11 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा 13वां 12वां, हाँ 12वां सबसे लास्ट में लिया हुआ है मैंने, मेरा पर्पस था उसका पीछे रखने का। क्योंकि दोस्तों एक आध क्वेश्चन आपके सामने ऐसा मिलेगा, ठीक है, आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा, ठीक है, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन उस क्वेश्चन को, एक आधी क्वेश्चन होगा ऐसा, उसको स्किप कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने किया है, 11 में से सीधे किस पर आ गया हूँ, 13वें पर, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन, विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस पावर पॉइंट। ये आपके एम एस पावर पॉइंट का क्या है, क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपने मेरे से एम एस ऑफिस पढ़ लिया, ठीक है, यदि आपने मेरे से एम एस ऑफिस पढ़ लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि घर बैठे आप रुपए कमाने लग जाओगे, ठीक है, घर बैठे ही आप इससे रुपए कमाने लग जाओगे। एम एस एक्सेल मैं आपको इतना प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैंने एलडीसी वालों के लिए एफिशिएंसी भी करवाई थी। जिन्होंने एलडीसी की तैयारी की थी उनको पता होगा कि मैंने एफिशिएंसी भी करवाई थी, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स मार्केट में ऐसे हैं, केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थ्योरी ही जानते हैं वो, ठीक है, इधर उधर से पढ़ पढ़ा के बस चल रहा है उनका काम, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर तो क्या है, हमने एलडीसी वालों के लिए प्रैक्टिकल भी करवाए हैं, ठीक है। आप हमारी एलडीसी की जो क्लास है एफिशिएंसी वाली, उनको देख सकते हैं। 14-15 क्लास हैं, वहाँ पर हमने प्रैक्टिकल करवाया है कि किस चीज़ को कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। आपके एग्जाम में थ्योरेटिकली है, तो जो बंदा प्रैक्टिकली कर सकता है ना, तो उसके लिए थ्योरी तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को तो अपन इतने भयंकर तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि मैं कंप्यूटर लाऊं और इसको बस करता ही रहूं, ठीक है। आप खुद मतलब डॉक्यूमेंट बनाने लग जाओगे, एमएस एक्सेल में काम करने लग जाओगे, पीपीटी बनाने लग जाओगे पावर पॉइंट में, ठीक है, आप अच्छी अच्छी डिजाइनिंग देने लग जाओगे। इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात ये है कि इसको मैं मेरे ऐप के ही ऊपर पढ़ाऊंगा।
यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर केवल पीवाईक्यू दूंगा। यदि आपने यहाँ से पढ़ लिया, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं एमएस ऑफिस से, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन अब आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों, आपको जब आप एमएस पावर पॉइंट पढ़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ टैब्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा फाइल टैब, ठीक है, होम टैब, ऐसे आपने जब आप होम के अंतर्गत जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर और भी टैब आपको मिलेंगी। एक मिलेगी आपको व्यू टैब, इसी टैब में फाइल होम, ठीक है, इसी टैब में एक आपको मिलेगी कौन सी, व्यू टैब आपको मिलेगी। अब ये पूछ रहा है कि इस व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जब आप होम पर क्लिक कर दोगे, ये क्या व्यू की बात कर रहा है, व्यू टैब की नहीं कर रहा, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ व्यूज इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट। जब आप व्यू टैब जो होती है इसके ऊपर आप जाओगे ना, तो आपको जैसे आप इस व्यू टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है, और ऑप्शन भी खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट व्यू खुल जाएंगे, ठीक है, व्यू डॉक्यूमेंट व्यू भी खुल जाएगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन व्यू जो बना रहे हो, उसके भी व्यू खुल जाएंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर पता करना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं या नहीं होते। देखो पहले अपन बात करें, यहाँ पर मैं बात करूंगा किसकी, वर्जन्स की, 2007, 2010 और प्रेजेंट में। आपको इसी तरह से पढ़ना है कि जब आप बात करते हैं ना एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट 2000, पावर पॉइंट 2007 की, ठीक है, पावर पॉइंट 2007 की आप बात करोगे ना, तो वहां तो व्यू ऑप्शन में आपके सामने एक तो नॉर्मल व्यू आता था, ठीक है, नॉर्मल व्यू जो आपको शुरू में डिफॉल्ट रूप से मिलेगा। उसके बाद आपके पास था ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर स्लाइड शो या स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड शो, कुछ इस तरह से आपके सामने क्या है, व्यू मिलते थे, ठीक है। स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, ये आपको व्यू मिलते थे आपको एमएस 2007 में। लेकिन 2010 में क्या चेंज हुआ, 2010 में क्या चेंज हुआ, ये आपका शो वाला है ना, ये हट गया, ठीक है, स्लाइड शो वाला हट गया। इसकी जगह पर यहाँ पर और तो सेम थे, यहाँ पर उन्होंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर रीडिंग और जोड़ दिया, ठीक है, रीडिंग और जोड़ दिया, रीडिंग और जोड़ दिया, रीडिंग व्यू और जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद और क्या किया है, जो प्रेजेंट जो प्रेजेंट में चल रहे हैं ना, इस व्यू पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो खुला मिलेगा, एक व्यू ऑप्शन भी खुलेगा इसमें, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, एक व्यू ऑप्शन भी खुलेगा। व्यू में यहाँ पर बहुत सारे क्या है, इसके टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप हैं, एक तो मैंने आपको बताया है नॉर्मल मिलेगा, एक आपको कौन सा मिलेगा, स्लाइड शो मिलेगा, स्लाइड को शो कैसे करोगे, एक यहाँ पर क्या मिलेगा, स्लाइड सॉर्टर मिलेगा, ठीक है, एक आपको नोट्स पेन मिलेगा, नोट्स पेज ये भी मिलेगा, एक आपको रीडिंग वाला भी मिलेगा, ठीक है, रीडिंग वाला भी मिलेगा, एक आपको आउटलाइन वाला भी मिलेगा, आउटलाइन वाला भी व्यू मिलेगा। ये व्यू आपको मिलते हैं, ठीक है, ये व्यू आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है स्लाइड स्लो वाला 2007 में आता था, लेकिन आपको तो 2007 वाला भी याद रखना है, 10 वाला भी याद रखना है और प्रेजेंट वाले भी याद रखने हैं। सभी व्यू आपको याद रखने हैं, 2010 वर्जन हो, 7 वर्जन हो या प्रेजेंट में जो वर्जन चल रहा हो वो भी याद रखना है। तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं ना व्यू की, कि एमएस पावर पॉइंट में व्यू के अंतर्गत कौन कौन से टैब्स मिलेंगे, तो आपका एक तो नॉर्मल व्यू मिलता है, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग आउटलाइन। अब यहाँ पर देखो कौन सा वाला नहीं है, देखो एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन तो दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में यहाँ पर होम के साइड में एक एनिमेशन होता है, ठीक है, एनिमेशन अलग से एक टैब होता है, ठीक है, और व्यू अपने आप में एक अलग से टैब है। तो व्यू के अंतर्गत आपको बहुत सारे व्यूज मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये एक्सट्रीम। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि जब तक आप एमएस पावर पॉइंट को, उसको इंटरफेस को देख नहीं लेते ना कि उसमें कौन सी चीज कहाँ होती है, तब तक आपके दिमाग में इमेजिनेशन नहीं बनेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना था, एक पिक लानी थी आपको, आपके सामने एक पिक बतानी थी कि भैया जी यहाँ पर फाइल होता है, यहाँ पर होम होता है, यहाँ पर व्यू होता है, और व्यू पर जैसे ही क्लिक करते हो तो ये चीजें आती हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगा, जिससे आपको अच्छे से चीजें पता चल जाए। अब देखो मैं इस क्वेश्चन की कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है मेरे भाई, 2021 में पूछा गया है पटवार एग्जाम में। अब देखो अभी 16 फरवरी को, ठीक है, अभी देखो 16 फरवरी 2025 में एग्जाम हुआ है किसका, आरपीएससी लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है।
वहां पर क्या क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उपलब्ध व्यू ऑप्शन नहीं है, और वही आपसे पूछा है। ठीक है, आपसे भी क्या पूछा है, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे यही पूछा है, और वहां पर देखो क्या दे दिया, वहां पर रीडिंग व्यू दिया था, आउटलाइन व्यू दिया था, नॉर्मल व्यू दिया था, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर गलत दे दिया। तो जब आपने किसी ने 2021 वाला जो ये क्वेश्चन किया होगा, इसका एनालिसिस किया होगा, तो सभी तरह के व्यू देखे होंगे, जैसे मैंने आपको बताए हैं कि रीडिंग व्यू भी होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है। यदि आप इसको रट के यहीं पर छोड़ देते हो ना, इसका एनालिसिस नहीं करते हो, तो आपसे अगला क्वेश्चन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो रीडिंग दिया हुआ है, आउटलाइन दिया हुआ है, लेकिन आपने तो ये रट के ही छोड़ रखा था। इसलिए क्वेश्चनों का एनालिसिस जरूरी है, केवल आंसर रटना जरूरी नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उसके ऑप्शन क्या क्या हैं ये भी आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, इसका राइट आंसर हो गया प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू कहाँ मिलता है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जो आपका फाइल टैब है मेरे भाई, ठीक है, सबसे पहले वाला जो टैब है फाइल टैब, वहां पर आपको क्या मिलेगा, प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट प्रीव्यू कहाँ पर मिलता है, तो फाइल टैब में आपको मिलता है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लें एमएस ऑफिस वाले पार्ट की। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे नहीं हो, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन आपका ये आया है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी से आया है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से आया है, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो है, इसमें बहुत सारी मेमोरी होती हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन किससे आया है, रैम से आया है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, एक मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, आपने यदि हमारी एसएससी सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए थे 2025 में, वो मैंने वीडियो डाली हुई है हमारे एप्लीकेशन पर। एसएससी सीजीएल मेंस में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे प्राइमरी मेमोरी के, वो क्वेश्चन मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। उन क्वेश्चनों को देखना, वो कब पूछे जा रहे हैं, 2025 में। आपका एग्जाम कब हो रहा है पटवार का, 2021 में। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, देखो वहां पर एक स्टेटमेंट आया था कि रैम इज ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया। बिल्कुल सही है जी ये। ठीक है, रैम जो होती है आपकी एक टेम्पररी मेमोरी होती है, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो हमारी क्लासेस देख लो। रैम कैसी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। अब ये जो आपके ऑप्शन में लिखे हुए हैं ना, ये जो चीज आपके ऑप्शन में लिखी हुई हैं, ये एसएससी सीजीएल में स्टेटमेंट के रूप में आई थी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ये सभी यही थी। ठीक है, तो इसलिए स्टेट का कई बार सेंटर में रिपीट हो जाता है, सेंटर का स्टेट में रिपीट हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन को करवाने वाला हूं एसएससी सीजीएल में जो पूछे गए हैं, राजस्थान के अंतर्गत जो पूछे गए हैं। यदि आपने इन सारे क्वेश्चन को कर लिया ना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा मेरे भाई, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर बुक पढ़ाओ, देखो सब मैं बुक इसलिए नहीं बताता क्योंकि ऑथेंटिक चीजें नहीं मिलती हैं सभी में, कहीं ना कहीं मिस्टेक हैं। ठीक है, मैं आपको केवल वही चीज बताऊंगा जो ऑथेंटिक है। क्लास 9th क्लास 10th और जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी का जो बुक आती है आरएससीआईटी, जब आप करते हो 3 बुक हैं। यदि आप एमएस ऑफिस वाले पार्ट को मजबूत करना चाहते हो ना, तो वर्धमान की जो बुक आती है ना आरएससीआईटी के लिए, आपने यदि पढ़ी हो, नहीं पढ़ी होगी, रुपए दे के कर ली होगी, उसको यदि आप पढ़ लोगे ना एमएस ऑफिस, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है एक एक चीज। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। अब रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है। अरे समान कैसे हो सकती है भैया जी, हार्ड डिस्क तो आपकी क्या है, हार्ड डिस्क जो है आपकी, ये कैसी मेमोरी है, ये तो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। और रैम आपकी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपकी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, और वो आपकी वोलेटाइल होती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। रैम हार्ड डिस्क भंडार के समान ही है, बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, अरे टेम्परेरी को ही तो वोलेटाइल बोलते हैं, बिल्कुल है जी। ठीक है, और रैम में भंडारण, देखो यहाँ पर तो क्या है, उन्होंने नहीं ये पूछा है। ठीक है, ऐसे भी आपको ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर तो ये है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। वोलेटाइल मेमोरी बिल्कुल वोलेटाइल है। आरएम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो। अरे भैया, टेम्परेरी मेमोरी यही तो कहती है कि जैसे ही हम हमारे कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद कर देंगे, तो उसके अंतर्गत जो डेटा है वो पूरा उड़ जाता है, यही तो टेम्परेरी मेमोरी होती है, यही तो वोलेटाइल मेमोरी होती है। सब कुछ अपन ने पढ़ा तो हुआ है। ठीक है, सब कुछ तो पढ़ा हुआ है। तो ये चीजें आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो आपको लगा होगा कि हमने जो कंटेंट पढ़ाया है ना, हमने जो मटेरियल आपके लिए दिया है, वो एग्जाम ओरिएंटेड है।
इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाते हैं, सीधा टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, एक ही टॉपिक में पूरी जिंदगी निकाल दो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, आप पढ़ क्या रहे हो, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। इसलिए जहां से भी पढ़ें पहले ये तय कर लें कि उस उनके कंटेंट से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं या ऐसे ही थ्योरी को लिखाते हुए जा रहे हैं। टू द पॉइंट पढ़ना मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, वो सही रहता है। तो ये आपका हो चुका है आज का पेपर। एक क्वेश्चन और है आपका जो 12वें नंबर का छूट, हाँ एक क्वेश्चन ये रहा 15वें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको पता होगा प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सभी कैसी डिवाइस हैं, आउटपुट हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। और स्कैनर आपकी कैसी है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, स्कैनर कैसी है, इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, एक ये बेहतरीन क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जब आए ना, तो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो स्किप करना ही सही रहता है, ठीक है। फिर भी इसको आप समझ सकते थे यदि आपने एमएस ऑफिस पढ़ा हुआ होगा। तो एक लाइन यहाँ पर दी गई है, कौन सी दी गई है, W/SI, ठीक है, वॉट यू से इज वॉट यू गॉट, ठीक है, वॉट यू से तुम क्या कहना चाहते हो और तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो। इस थ्योरी पर आपका क्या है, एमएस ऑफिस वर्क करता है। एमएस ऑफिस है ना, जो एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेल, ये इस थ्योरी पर वर्क करते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये हो रहा था। पर मैं इसके लिए तो यही बोलूंगा कि जब आप एमएस ऑफिस पढ़ें, ठीक है, तो उस टाइम पर आप इस चीज को भी पढ़ लें। यदि आप इसको स्किप कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से यदि एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, जो अटपटा आ रहा है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चीजें इसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी, तो बहुत ज्यादा पढ़ने से बढ़िया है एक क्वेश्चन को आप स्किप कर दें। और ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी के लिए सही रहेगा। फिर भी यदि आपने एमएस ऑफिस पढ़ा हुआ होता तो यहाँ से आपको हिंट दी गई है, ठीक है, यहाँ से आप इसको पकड़ सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, ऐसे ही हम चारों शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको लेकर आएंगे। पहली शिफ्ट हो चुकी है, 3 शिफ्ट और रही हैं। जैसे ही हम पटवार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पटवार 2021 की जो शिफ्ट है उनको कवर नहीं कर लेंगे, तब तक टेस्ट सीरीज नहीं लाएंगे। यही आपके लिए एक तरह से टेस्ट सीरीज है। क्यों ना जो एग्जाम जो आपकी आरएसएस है उसने पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाए। उसके बाद आपको क्या है, 15-15 क्वेश्चन के हिसाब से हम सेट देंगे। फिर हमारी क्लासेस निरंतर चली रहेंगी, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।